हेलो गाइस, आपका स्वागत है वन पीस की स्टोरी वाली सीरीज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 1 के बारे में। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि वन पीस के पहले एपिसोड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस वन पीस जैसे एनिमे में से कुछ भी चीज़ मिस करो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। वन पीस के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि दुनिया के सबसे पहले पायरेट किंग यानी कि गोल्डी रोजर ने अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ ये कहा था, मेरा पूरा खजाना जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में कलेक्ट किया है वो सब तुम्हारा है, तुम अगर उसे ढूंढ सकते हो तो। You want my treasure? You can have it. I left everything I gathered together in one place. Now you just have to find it. गोल्डी रोजर के ये बोलने के बाद यानी कि रिवील करने के बाद से ही पूरी दुनिया में एक न्यू पायरेट एरा का स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया के सारे पायरेट गोल्डी रोजर के उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़े और उस खजाने का नाम है वन पीस। और फिर आता है ओपनिंग सॉन्ग और फिर स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बैरल जिसे कुछ पैसेंजर शिप पे मौजूद मरीन ऑफिसर्स अपने शिप पे ले रहे होते हैं। तो गाइज अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मरीन ऑफिसर्स कौन होते हैं। मैं अगर आसान भाषा में बोलूँ तो जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में नेवी ऑफिसर्स होते हैं वैसे ही वन पीस वर्ल्ड में मरीन ऑफिसर्स होते हैं जिनका काम नॉर्मली पायरेट्स को पकड़ना होता है। और फिर दिखाया जाता है पैसेंजर शिप को अंदर से जहाँ पे चल रही होती है मस्त पार्टी और यहाँ पे मौजूद है एक लड़की, ये लड़की। तो तुम लोग इस लड़की को भूलना मत, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लड़की है। Of course not. My ship is much too sturdy and too heavy to be affected by such a measly world. और फिर तभी एक पायरेट शिप उस पैसेंजर शिप पे अटैक कर देता है और वो पायरेट शिप होता है एल्विडा का। और फिर हमें दिखाया जाता है उस पायरेट शिप पे एल्विडा को जो अपने क्रूमेट से पूछ रही होती है, कोबी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? तो फिर कोबी डरता हुआ बोलता है, वो कोई और नहीं, वो हमारे शिप की कैप्टन है, मैडम एल्विडा आप। Kobe! Yes, ma'am? Who is the most beautiful of all on the sea? Well, that would be the captain of our ship, Lady Alvida, of course. इस मोटी भद्दी आंटी को सच में लगता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और फिर एक एक करके सारे पायरेट उस पैसेंजर शिप पे आ जाते हैं पर कोबी नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा होता है। तो फिर एल्विडा उसे एक लात मार के पैसेंजर शिप पे भेज देती है। और जब यहाँ पे चारों तरफ आतंक फैला हुआ है तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो लड़की जिसे मैंने कहा था याद रखने के लिए वो पायरेट शिप पे चली जाती है। और जब यहाँ पे जब अटैक वगैरह हो रहे थे तो फिर ये बैरल लुढ़क के गलती से इस कमरे में पहुँच जाता है और फिर कोबी भी कुछ देर बाद उसी कमरे में पहुँचता है। तो फिर कोबी को लगता है कि ये बियर बैरल है और फिर कोबी उस बैरल को अपने शिप पे लेके जाने लगता है। तो फिर तभी वहाँ पे 3 पायरेट्स आ जाते हैं और उन तीनों को लगता है कि इसके अंदर बियर है और फिर वो लोग बियर पार्टी करने के लिए उस बैरल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर उनके तोड़ने से पहले ही उस बैरल के अंदर से निकलता है एक लड़का जिससे गलती से बाहर निकलते टाइम उनमें से एक पायरेट को उसका पंच लग जाता है। फिर ये स्ट्रॉ हैट वाला बंदा उस पड़े हुए पायरेट को देख के बोलता है, तुम्हारा दोस्त जमीन पे क्यों सो रहा है, तुम्हारे दोस्त को ठंड लग जाएगी। Your friend will catch cold sleeping like that. You're the one who knocked. फिर वो पायरेट गुस्सा होकर उस लड़के पे अटैक कर देते हैं पर वो लड़का उन पायरेट्स को एक झटके में हरा देता है और फिर वो पायरेट्स पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो फिर ये बंदा बताता है अपना नाम, मंकी डी लूफी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि यही है हमारे वन पीस का प्रोटैगनिस्ट। Oh, my name's Monkey D. Luffy. Hi. और फिर वो तीनों पायरेट वहाँ से भाग जाते हैं और फिर कोबी लूफी को समझाता है कि उसके दोस्त आके तुम्हें जान से मार देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। पर लूफी है हरामी लोंडा तो फिर वो उसकी बात नहीं मानता और वो जाके एप्पल खाने लगता है। और फिर यहाँ पे होती है लूफी और कोबी के बीच में बहुत सारी बातचीत जो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पे लूफी बताता है कि उसका सपना है पायरेट्स का किंग बनने का। लूफी और बताता है कि उसने ये बचपन में ही सोच लिया था कि वो पायरेट किंग बनना चाहता है। और कोबी भी यहाँ पे अपने बारे में बहुत सारी बातें बताता है जैसे कि कोबी एक मरीन ऑफिसर बनना चाहता था पर एक दिन जब वो फिशिंग करने के लिए बाहर आया था तो फिर एल्विडा ने उसे और फिर लूफी कोबी से बोलता है, अगर तुम एक पायरेट नहीं बनना चाहते तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। तो फिर कोबी बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं अगर यहाँ से भागूंगा तो वो मुझे जान से मार देगी, एल्विडा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वगैरह वगैरह।
तो फिर ये सुनने के बाद लूफी कोबी से बोलता है, मुझे तुम जैसे डरपोक और कमजोर लोगों से नफरत है। You to finding me scares me so bad I want to throw up. You're a moron and a coward. I hate people like you. और जब लूफी और कोबी यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे आ जाती है एल्विडा और फिर यहाँ पे होती है थोड़ी सी डिसुम डिसुम और फिर होती है यहाँ पे लूफी और एल्विडा के बीच में बहुत सारी बातचीत। और एल्विडा यहाँ पे पूछती है, क्या तुम पायरेट हंटर ज़ोरो हो? तो फिर लूफी बोलता है, नहीं, मैं हूँ मंकी डी लूफी। और एल्विडा पूछती है लूफी से, क्या तुमने डबल फ्रूट खाया है? तो फिर लूफी बोलता है, हाँ मैंने डबल फ्रूट खाया है और उस डबल फ्रूट का नाम है गम गम फ्रूट, जिसकी वजह से लूफी बन गया है एक रबड़ मैन। So, you've eaten of the devil fruits. Yeah, I ate the gum gum one. तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डबल फ्रूट क्या होता है। वन पीस वर्ल्ड में डबल फ्रूट एक पावर सोर्स है जिसे खाने से मिलती है सुपर पावर्स, पर उन पावर्स को लेने के लिए है कुछ कंडीशन। जब तुम डबल फ्रूट खाओगे तो तुम्हारे पास पावर्स तो आएंगी पर तुम स्विमिंग करना भूल जाओगे, यानी कि तुम कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाओगे। और गाइज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, जब यहाँ पे लूफी एल्विडा से बात कर रहा होता है तो फिर लूफी एल्विडा से बोलता है कि मैं अपने क्रू में 10 क्रूमेट्स को लूंगा। Or next week or something. I need, I don't know, like 10 guys. Yeah, 10. और गाइज मैं आपको बता दूं कि अब तक वन पीस के 1000 के आसपास एपिसोड आ गए हैं, पर अब तक लूफी के क्रू में बस 9 लोग ही आए हैं, यानी कि गाइज अब तक एक बंदा और आना बाकी है लूफी के क्रू में। और फिर बहुत सारी बातचीत करने के बाद और फिर लूफी यहाँ पे यूज़ करता है गम गम पिस्टल का। लूफी अपना हाथ पीछे करता है और फिर एल्विडा को एक पंच में ही उड़ा देता है। और फिर तभी वहाँ पे मरीन ऑफिसर्स आ जाते हैं। तो फिर लूफी बोलता है, हम एक पायरेट हैं, हमारा काम है मरीन ऑफिसर्स से बच के भागना। और फिर लूफी और कोबी वहाँ से भाग जाते हैं। और जब वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो फिर वहाँ पे हमें दिखाई जाती है वही लड़की जिसे मैंने कहा था याद रखने के लिए। और गाइज ये लड़की यहाँ पे पायरेट्स का खजाना लेके भाग रही है। और फिर कोबी लूफी से रास्ते में पूछता है कि तुम वन पीस को ढूंढना चाहते हो तो तुम ग्रैंड लाइन पे जाओगे, है ना? तो फिर लूफी बोलता है हाँ। तो फिर कोबी बोलता है कि मैंने सुना है कि ग्रैंड लाइन को लोग पायरेट्स का ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो लूफी बोलता है हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग क्रूमेट की ज़रूरत है। लूफी बोलता है कि तुम लोग थोड़ी देर पहले किसी पायरेट हंटर के बारे में बात कर रहे थे, वो कैसे रहेगा? तो फिर कोबी बोलता है तुम्हारा मतलब ज़ोरो, वो तो भी मरीन के कब्ज़े में है। तो फिर लूफी बोलता है इसका मतलब वो कमज़ोर है। और फिर कोबी बोलता है नहीं नहीं नहीं, वो एक डीमन से 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तुम मुझसे ज़ोरो के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो फिर लूफी बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे क्रू को ज्वाइन करे। I figure if he's good enough, I'd ask him to join my crew. और फिर ये बोलने के बाद ही हमें दिखाया जाता है ज़ोरो को और फिर एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बस गाइस वीडियो ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कर दो यार, कर दो। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगाई है मैंने इस वीडियो को बनाने